जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 76 एपिसोड चल रहा है और आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं एपिसोड को। और दोस्तों, अभी आप लोग एपिसोड में ये देख रहे होंगे कि महुआ के बारे में बात चल रही है, क्योंकि कैलासा बुआ जो है भीमा को महुआ के जैसे बनाने में लगी हुई है। तो दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये महुआ कौन है और क्या है इसकी कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको महुआ के बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी आप सभी को कि आखिर ये महुआ कौन है और क्या है इसके पीछे की कहानी। दोस्तों, सबसे पहले आप इस तस्वीर को देख लीजिए। ये है महुआ की तस्वीर। दोस्तों, इनकी हालत देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसी कहानी इनकी रही होगी और ऐसी हालत कैसी हुई। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं कि आखिर ये महुआ कौन है। दोस्तों, महुआ भी एक भीमा के जैसे ही वो लड़की है और ठीक उसी तरह भीमा के जैसे ही महुआ भी एक सपना पाल के रखी हुई थी। भीमा, ये हमेशा उसके मन में ये रहता है कि वो पढ़ लिख करके डीएम साहिबा बनेगी, यानी कि भीमा का ये कि सपना है ये कि वो ज़्यादा पढ़े लिखेगी, फिर वो डीएम साहिबा बनेगी, अपने समाज के लिए कुछ करेगी। ठीक उसी तरह महुआ का भी एक सपना था कि वो मंदिर में शादी करेगी। ठीक इतना ही था कि वो मंदिर में शादी करना चाहती थी। दोस्तों, ये बात ऊंची जात के लोगों को ना थोड़ी भी बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि ऊंची जात के लोग को लगता है कि भगवान बस उनके लिए ही बने हुए हैं और मंदिर वगैरह में जाना छोटी बिरादरी के लिए ये मतलब कि अछूत हो जाएगा। छुआछूत की वजह से छोटी बिरादरी के लोगों को नहीं जाने देते हैं मंदिर में। जिसके बाद महुआ ये कह रही थी कि मैं जब भी शादी करूँगी तब मंदिर में ही शादी करूँगी। जब बड़ी जात के लोगों को ये पता चला तो इसका विरोध करना शुरू कर दिए, यानी कि महुआ के पीछे हाथ धो के पड़ गए। महुआ भी मतलब कि समझदार लड़की थी, वो भी भीमा के जैसे हर चीज़ को अपने हिसाब से करती थी, यानी कि सहनशील लड़की थी, संघर्ष करने वाली थी। तो महुआ भी बाबू साहब लोगों को कहती थी कि महुआ भी उन सभी से ये कहती है कि भगवान बस एक के लिए नहीं हो सकता, भगवान सभी के लिए बराबर हो सकता है। तो क्यों मंदिर में सिर्फ आप लोग ही क्यों जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते हैं। इसीलिए बाबू साहब ने महुआ के साथ बहुत गलत किया, वो उनके पीछे हाथ धो के पड़ गया। जब महुआ ने इसका विरोध किया तो बाबू साहब जो थे वो उनके साथ बदतमीजी करने लगे, जिस कारण महुआ ने उनको कस के थप्पड़ लगा दिया। तो ये बात बाबू साहब को बर्दाश्त नहीं हुई और जिसके कारण बाबू साहब जो थे इसकी सज़ा उनको इस तरह दी कि वो अंत में चल के अपने मानसिक संतुलन ही खो बैठी। यानी कि जितने भी गांव थे उन सभी गांव में ये कहवा दिया गया कि जो महुआ है ना बदतमीजी कर रही थी और ये चरित्रहीन है। आप लोग दोस्तों समझ गए होंगे, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। चरित्रहीन कह दिए है तो क्या आरोप लगा ये आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। तो ये कह दिया। महुआ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जितने भी गांव वालों को मालूम चला तो जिसके बाद महुआ से सब शादी करना इनकार कर दिए, यानी कि कोई भी उनके घर पे रिश्ता लेके नहीं आते थे। जिसके बाद महुआ जो अकेली पड़ गई और ऐसी उनकी दशा हो गई कि मानसिक संतुलन भी खो कर के बैठ गई। तो दोस्तों, ये रही महुआ की कहानी। दोस्तों, आपको ये जानकारी जानने के बाद आपके भी मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बतलाइएगा। दोस्तों, भीमा को उनकी दशा देख करके बहुत अजीब लग रहा था, यानी कि उनको रोना आ रहा था। ऐसी उनकी दशा थी कि वो महुआ का गला पकड़ के रोने लगती है। जब भीमा महुआ के पास जाती है तो महुआ वो खाना छुपा रही थी कि खाना छीनने आई है भीमा। उनको तो पता नहीं था कि वो भीमा है, लेकिन वो महुआ को लग रहा था कि ये मेरा खाना छीनने आई है। जिस वजह से भीमा उनका गला पकड़ के रोने लगती है कि दीदी, आपका सपना तो पहले ही बाबू लोगों ने छीन लिया, फिर मैं आपका खाना कैसे छीन सकती हूँ।
दोस्तों इतना ज़्यादा रो रही थी वहाँ पे, जो भीमा की ताई जी थी, माई थी, वो सभी बहुत ज़्यादा रो रही थी महुआ की ऐसी हालत देख करके और भीमा को साथ में देख करके। दोस्तों कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की हालत ऐसी हो। धनिया जो थी वो भी यही चाह रही थी, लेकिन दोस्तों अब आगे के एपिसोड में क्या होता है ये मैं अगले बताऊंगी, आगे के एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर लौटूंगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।